जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें मासिक धर्म में स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म के वे कौन से नियम हैं जिन्हें आज के जमाने में आज की पीढ़ी भूल ही चुकी है। सतयुग में जब देवराज इंद्र का महापाप स्त्रियों ने अपने सिर पर लिया था, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने बहुत कड़े नियम बनाए थे। अगर आपको भी इन नियमों का नहीं पता कि वे कौन कौन से काम करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता आती है, तो इस एक कथा के माध्यम से जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए कथा को सुनते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समस्त ब्रह्मांड के पालनहार जगत के स्वामी भगवान विष्णु अपने परम धाम बैकुंठ में क्षीर सागर के अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके चारों ओर मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी और महर्षि नारद वीणा की तान पर नारायण के गुणों का गान कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी, जो प्रकृति सर्जन और पवित्रता की अधियात्री देवी है, अत्यंत चिंतित मुद्रा में भगवान विष्णु के समीप आई। माता लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी को देखकर पिता श्री हरि ने अपनी आंखें खोली और प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, हे महालक्ष्मी, आज त्रिलोकी की संपन्नता और वैभव की स्वामिनी के मुख पर यह कैसी चिंता है? क्या भूलोक के प्राणियों के आचरण से कोई दुविधा उत्पन्न हुई है? माता लक्ष्मी अत्यंत विनम्र स्वभाव में बोली, हे प्रभु, मैं भूलोक की अपनी यात्रा से लौट रही हूँ। मैंने वहां मनुष्यों, विशेषकर स्त्रियों के जीवन को बहुत निकट से देखा है। आपने सृष्टि की रचना करते समय नारी को मातृत्व, सर्जन और सहन शक्ति का अद्भुत वरदान दिया है और मासिक धर्म को प्रकृति का एक ऐसा स्वाभाविक नियम बनाया है जिसके बिना नई सृष्टि का आरंभ संभव ही नहीं है। परंतु प्रभु, जब मैं भूलोक के समाजों में घूमती हूँ तो मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती है कि कुछ स्थानों पर स्त्रियां इस प्राकृतिक और पवित्र काल के नियमों से अनजान है, तो कुछ स्थानों पर अज्ञानता के कारण उनका तिरस्कार किया जाता है, या फिर आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस काल के दौरान किए जाने वाले जरूरी संयम और पवित्रता के नियमों को पूरी तरह भुला दिया जाता है। इस कारण से कई बार घरों में अशांति, बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। हे नारायण, आप समस्त वेदों, शास्त्रों और धर्म के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे और पूरी मानव जाति को यह समझाइए कि मासिक धर्म के इन दिनों में स्त्रियों को कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे, घर की ऊर्जा भी पवित्र बनी रहे और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की इस तरह की शंका को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक असीम करुणा और गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने गरुड़ को संकेत किया और नारद मुनि से वीणा को एक ओर रखने को कहा। नारायण ने गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग है। तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि रजोधर्म कोई अभिशाप नहीं, बल्कि प्रकृति का वह वरदान है जिससे स्त्री के शरीर में नई चेतना और नए जीवन का संचार होता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आने से पृथ्वी जलमग्न होकर शुद्ध होती है, उसी प्रकार यह चक्र स्त्री के शरीर की आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। भगवान विष्णु आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार वर्षा के दिनों में नदी का वेग तेज होता है और कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार मासिक धर्म के इन 3 से 5 दिनों में स्त्री की ऊर्जा पूरी तरह आंतरिक शुद्धि, विश्राम, पुनरुत्थान में लगी होती है। इस काल में स्त्री का शरीर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र से गुजरता है। यदि इस दौरान
कुछ नियमों का पालन न किया जाए तो स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही घर की सूक्ष्म ऊर्जा भी दूषित हो जाती है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि हे देवताओं और ऋषियों, तुम एक बहुत पुरानी और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा का स्मरण करो, जो इस नियम को मूल रूप से स्पष्ट करती है। सत्युग की बात है, एक बार देवराज इंद्र किसी भूल के कारण ब्रह्म हत्या के पाप के भागी बन गए थे। उस पाप का भार इतना भयंकर था कि तीनों लोकों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। तब इंद्र अपनी इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा, हे इंद्र, इस भयंकर ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित बहुत कठिन है। तुम्हें अपने इस पाप को 4 भागों में बांटना होगा। जो कोई भी तुम्हारे इस पाप के एक हिस्से को अपने ऊपर लेगा, उसे मैं संसार में एक विशेष शक्ति और वरदान दूंगा। इंद्र ने पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पाप का एक एक भाग बांट लें। सबसे पहले पृथ्वी ने इंद्र के पाप का 1/4 हिस्सा अपने ऊपर लिया। इसके बदले में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान दिया कि पृथ्वी पर चाहे कितनी भी गहरी खुदाई हो जाए या उस पर कोई भी आघात हो, वह अपनी उर्वरता और सहनशीलता के बल पर हमेशा पुनर्जीवित हो जाएगी। दूसरा भाग वृक्षों ने लिया। इसके बदले उन्हें यह वरदान मिला कि यदि कोई वृक्ष पूरी तरह काट भी दिया जाए तो उसकी जड़ों से एक नए पौधे स्वतः उग जाएंगे। तीसरा भाग जल ने लिया। इसके बदले जल को यह वरदान मिला कि वह संसार की हर वस्तु को पवित्र करने की असीम क्षमता रखेगा। और चौथा तथा अंतिम भाग स्त्रियों ने अपनी करुणा और सहन शक्ति के कारण स्वीकार किया। जब स्त्रियों ने इस पाप को अपने ऊपर लिया तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम संसार में नई उत्पत्ति का कारण बनोगी और तुम्हारे शरीर में एक ऐसा प्राकृतिक चक्र होगा जो हर महीने इस पाप के अंश को शरीर से बाहर निकाल देगा। यही प्राकृतिक चक्र आगे चलकर मासिक धर्म के रूप में जाना गया। नारायण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, चूंकि यह काल शरीर से एक भारी ऊर्जा और पाप के अंश को बाहर फेंकने का समय होता है, इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों और सनातन शास्त्रों ने इस दौरान कुछ नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य स्त्रियों को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन्हें पूर्ण विश्राम देना और उनकी ऊर्जा की रक्षा करना था। बैकुंठ धाम में आगे की संवाद यात्रा जारी रखते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे जगत के पालनहार, आपके श्रीमुख से इस प्राचीन कथा और रजोधर्म के पहले नियमों को सुनकर मेरा मन शांत हुआ। परंतु मैं यह सोच रही हूँ कि आज की आधुनिक पीढ़ी इन नियमों को अंधविश्वास मानकर छोड़ती जा रही है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि इन नियमों के पीछे हमारे ऋषियों का कितना बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा था। आइए बताते हैं कि इस काल में खान पान और अन्य कौन कौन सी बड़ी भूलें मनुष्य मतलब कि स्त्रियों को हो सकती हैं, जिनके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब मनुष्य बिना ज्ञान के परंपराओं को केवल बंधन मान लेता है तब वह विद्रोह करता है, परंतु जब वह उनके पीछे छिपे सत्य को जान लेता है तो वही परंपरा उनके लिए वरदान बन जाती है। चलो मैं तुम्हें उस काल की एक घटना सुनाता हूँ जब भूलोक पर इन नियमों की अवहेलना करने के कारण एक महान राजवंश को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। त्रेता युग की बात है। भूलोक पर सुबाहुपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत राज्य था। वहां के राजा सुबाहु बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण थे। उनकी रानी सुलक्षणा देवी अत्यंत विदुषी और पतिव्रता थी। उस राज्य में अन्न के भंडार भरे थे, जनता सुखी थी और चारों ओर धर्म का साम्राज्य था। परंतु एक बार उस राज्य में एक अजीब सी आपदा आई। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा न हुई, कुएं सूख गए, नदियां मध्यम पड़ गई और खेतों में लहराती फसलें धूल बढ़कर उड़ने लगी। राजा सुबाहु ने अपने राज्य के सभी बड़े बड़े ज्योतिषियों और ऋषियों को दरबार में बुलाया और इस भयंकर सूखे का कारण पूछा।
महर्षि श्रृंगभंग ने अपनी योग दृष्टि से पूरे राज्य की ऊर्जा का निरीक्षण किया और गंभीर स्वर में राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में किसी देवीय आपदा के कारण यह सूखा नहीं पड़ा है, बल्कि तुम्हारे ही राजमहल और समाज में प्रकृति के शाश्वत नियम का घोर उल्लंघन हुआ है। रजोधर्म के पवित्र और गुप्त दिनों में जो संयम और नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, आज तुम्हारी प्रजा और राजभवन की कुछ स्त्रियां फैशन और आधुनिकता के नाम पर उनका खुला उल्लंघन कर रही हैं। जब स्त्री के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का गलत उपयोग होता है या उसे अशुद्ध अवस्था में जबरन पवित्र अनुष्ठानों और रसोई घरों में झोंक दिया गया जाता है, तब घर की अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और धरती का संतुलन बिगड़ जाता है। राजा सुबाहु और रानी सुलक्षणा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। रानी ने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, भगवान, अनजाने में हुई भूल को सुधारने का मार्ग बताइए। कृपया हमें समझाइए कि रजोधर्म के उन नियमों में स्त्रियों और उनके परिवार को किन किन कार्यों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तब महर्षि ने राजदरबार में पूरी सभा को वेदों और पुराणों के आधार पर वे गुप्त नियम समझाए, जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में तय किया था। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे महालक्ष्मी, राजा सुबाहु के दरबार में महर्षि ने जिन वर्जनाओं का उपदेश दिया था, वे आज के युग में भी उतने ही सत्य हैं। तो आइए सुनते हैं वे कौन से कार्य हैं जो मासिक धर्म के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भूल कर भी किए जाने वाले प्रमुख कार्य वो जो निषेध हैं। नंबर 1, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक श्रम। मासिक धर्म के शुरुआती दिनों में स्त्री का शरीर आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। इस दौरान भारी वजन उठाने, भाग दौड़ करने या मानसिक तनाव से बचना चाहिए, ताकि गर्भाशय और हार्मोन संतुलन पर बुरा असर ना पड़े। नंबर 2, रसोई घर में प्रवेश और भोजन पकाना। इस काल में स्त्री के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा रजस गुण से युक्त होती है। यदि इस अवस्था में भोजन पकाती है या अंजल को स्पर्श करती है, तो उसकी यह सूक्ष्म ऊर्जा भोजन में समाहित हो जाती है, जिसे खाने से परिवार के सदस्यों में सुस्ती और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। नंबर 3, कठोर स्पर्श या मंदिरों का भ्रमण। चूंकि इस दौरान शरीर से ऊर्जा बाहर की ओर प्रभावित होती है, इसलिए मंदिरों में जाना, मूर्तियों का स्पर्श करना या पूजा पाठ करना वर्जित किया गया है, ताकि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र स्थानों का संतुलन बना रहे। नंबर 4, क्रोध आना और अभद्र भाषा का बोलना। हार्मोन असंतुलन के कारण इस समय मन संवेदनशील हो सकता है, इसलिए किसी से झगड़ा न करें, तेज आवाज में ना बोले और अपने मन को शांत रखें, ताकि तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। नंबर 5, अत्यधिक ठंडी वस्तुओं का सेवन करना। इस काल में फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम या कच्ची और भारी वस्तुओं का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह शरीर की आंतरिक अग्नि को मंद कर देता है, जिससे पेट दर्द और ऐंठन बढ़ सकती है। नंबर 6, श्रृंगार करना या आभूषण पहनना। यह समय संन्यास और विश्राम का है, इसलिए इत्र लगाने, बाल कसकर बांधने या भारी आभूषण व वस्त्र पहनने से मना किया गया है, ताकि शरीर की हीलिंग प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। नंबर 7, पौधे लगाना या मुरझाए फूल तोड़ना। इस दौरान स्त्री की स्पर्श ऊर्जा इतनी संवेदनशील होती है कि कोमल पौधे सूख सकते हैं, इसलिए पौधों की कटाई छटाई या नए पौधे लगाने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, आपके इन रहस्यों ने संसार की हर नारी के जीवन को एक नई दिशा दी है। जो लोग इन नियमों को केवल बंधन मानते थे, वे अब जान गए होंगे कि यह नियम वास्तव में स्वास्थ्य रक्षा और पारिवारिक सुख के सबसे बड़े रक्षक हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म में कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि प्रकृति का वह वरदान है जो स्त्री को नई शक्ति और शुद्धि देता है। हमारे ऋषि और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए नियम किसी बंधन के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेहत, ऊर्जा और परिवार की रक्षा के लिए हैं। इन नियमों का सम्मान करें और इस पवित्र ज्ञान को अपनी माताओं बहनों तक अवश्य शेयर करें। मानते हैं कि आज के युग में ये सारे नियम पालन करना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके हमें इन नियमों का पालन
करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।